तो देखिए वर्क डन हमें निकालना है तो वर्क डन पर सेकंड निकालेंगे यानी पर टाइम में, एस मतलब सेकंड है जो इक्वल होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यू किसके बराबर होता था हमारा एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इंटू आर। ठीक, आर क्या है रेडियस। ठीक, तो देखिए टॉर्क पहले कैसे निकलता है, वो आता है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से, जो क्या होता है टॉर्क इक्वल टू चेंज इनटू एंगुलर मोमेंटम। अब मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है हमारी इम्पल्स मोमेंटम कि नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मोमेंटम निकालते हैं। तो मोमेंटम हमारा होता है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी m इंटू वी। ठीक है, ये होता है हमारा मोमेंटम। ठीक, अब मास निकालना है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास होती है एरिया इंटू लेंथ। ठीक, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है उसके एरिया सरफेस एरिया में लेंथ इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पुट कर देते हैं तो मास हमारा क्या आ जाएगा रो इंटू ए इंटू बी। ठीक, अब हमें निकालना क्या है पर सेकंड में, यहाँ देखिए हमें पर सेकंड में निकालना है तो हम निकाल लेते हैं मास पर सेकंड। ठीक, तो उसको सेकंड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ठीक है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ पर सेकंड। अब लेंथ पर सेकंड अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी को शो कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस है ये टाइम है तो ये इसको वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा इंटू ए इंटू वी। ठीक, अब देखिए हमारा फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था इनलेट से और इनलेट वेलोसिटी क्या थी 1, तो इसे हम क्या कहते हैं v1। ठीक है, ये हमारा हो गया मास पर सेकेंड। अब ये थ्रू आउट पूरे डेरिवेशन में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनलेट फ्लो हो रहा है तो इनलेट की वेलोसिटी क्या थी v1। ठीक है, यानी पानी में जो इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है वो v1 है जो उसके मास से जुड़ी हुई है। तो ये v1 वेलोसिटी वाला टर्म यानी मास की वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे पूरे ही फ्लो के दौरान। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आगे फॉर्मूला में v1 क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इनिशियल फ्लो की बात हो रही है जो इनिशियल वेलोसिटी v1 है। ठीक है, इनलेट पे तो पूरे वाटर में मास कांस्टेंट v1 के फॉर्म में ही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा निकल आया। अब देखिए हमें निकालना क्या मोमेंटम। ठीक, तो मोमेंटम एट इनलेट। ठीक, तो मास हमारे पास है। ठीक है, रो ए v1 ये हमारा मास हो गया इंटू वेलोसिटी। ठीक, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी कहाँ से आएगी, देखिए यहाँ पे जो मेन एक्शन हो रहा है किसका हो रहा है, वर्क कौन कर रहा है, इम्पेलर कर रहा है यानी ब्लेड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या निकल के आई थी, ये वाली वर्ल वेलोसिटी, क्योंकि वर्क डन से क्या हो रहा है वर्ल बन रहा है जिस यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो पानी को रोटेट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, इम्पेलर वर्क कर रहा है रोटेशन क्रिएट कर रहा है और वाटर को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो उस वर्ल की वेलोसिटी लेंगे हम, जाहिर सी बात है जो उससे बन रहा है। तो वर्ल की वेलोसिटी क्या होती है वी डब्ल्यू, इनिशियल पे क्या है वी डब्ल्यू वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू वी डब्ल्यू वन। ये हो गया आपका मोमेंटम एट सेक्शन 1 या इनलेट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते इसी के साथ, एंगुलर मोमेंटम एट 1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका सिंपली मोमेंटम एट 1 इंटू रेडियस एट 1। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इंटू रेडियस, चूँकि हम इनलेट की बात कर रहे हैं तो 1 1 ले लेंगे। ठीक है, तो m1 आपका क्या हो जाएगा रो ए v1 वी डब्ल्यू वन इंटू आर वन। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम एट 1 या इनलेट। ठीक है, एट इनलेट। अब अगर आपको याद हो v1 की वैल्यू 0 थी, क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 था और cos 90 की वैल्यू क्या होती थी 0, और vw क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है और थीटा 90 था वेलोसिटी ट्रायंगल में। अगर आपको याद हो देखिए वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या था कि यहाँ पे थीटा आपका 90 आया था cos 90 जिसकी वैल्यू 0 हो गई थी। ठीक है, तो v1 क्या हो जाएगा 0। तो अगर v1 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टोटली 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0, तो आपका एंगुलर मोमेंटम एट 1 का आ गया 0। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं मोमेंटम एट 2। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या निकालना है आउटलेट का।
तो मास तो सेम रहेगा, मास ये हमारा कांस्टेंट था, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, मास, ये हमारा मास हो गया, इनटू वहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VW2, क्योंकि पानी किस वेलोसिटी से निकल रहा है, वर्ल के फॉर्म में, इस वेलोसिटी से VW2 से, ठीक है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, VW2 यहाँ की वेलोसिटी, ठीक है। अब ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो 90 था ही नहीं थीटा, ठीक। डायग्राम के अगर आप देखें तो यहाँ पे थीटा हमारा बीटा 90 नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, क्लियर। इसी के साथ एंगुलर मोमेंटम एट 2 निकाल लेते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम एट 2 इंटू रेडियस 2, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो, जब क्या हो जाएगा, रो ए V1 इंटू VW2 इंटू R2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एंगुलर मोमेंटम 2। तो टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या थी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक, यानी टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, T इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम 2 माइनस एंगुलर मोमेंटम 1। तो ये क्या हो जाएगा, V1 VW2 R2 माइनस 0, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम 1 0 है, क्यों, क्योंकि VW1 हमारा 0 था, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रो V1 VW2 इंटू R2, ये आपका टॉर्क हो गया, ठीक है। तो हमने टॉर्क निकाल लिया, ठीक। अब टॉर्क के आगे चलते हैं, जो हमारा मेन है, ठीक है। टॉर्क निकल आया है, तो हमारा पास जो वर्क डन की पर सेकंड की वैल्यू थी क्या थी, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क हमने निकाल लिया है, एंगुलर वेलोसिटी हम पहले निकाल चुके थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यही हमारा वर्क डन पर सेकंड का फॉर्मूला था, ठीक है। कर दीजिए, टॉर्क की वैल्यू क्या है, V1 VW2 इंटू R2 इंटू ओमेगा, ठीक। और अगर आपको ये इक्वेशन याद हो, U इक्वल टू डब्ल्यू ओमेगा थी, यानी कि U2 इक्वल टू डब्ल्यू इंटू R2 हो जाएगा आउटलेट पे, ये आउटलेट पे हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं, ओमेगा क्या हो जाएगा, U2 अपॉन R2 इस इक्वेशन से, ठीक। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, रो V1 VW2 इंटू R2 इंटू U2 अपॉन R2, R2 से R2 कैंसिल, तो आपकी वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू क्या आ गई, V1 VW2 इंटू U2, ठीक है। अब देखिए डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ कांस्टेंट है आपकी, रो V1, क्यों, क्योंकि ये मास की वैल्यू को दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है A इंटू V1 भी कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक। तो हम कह सकते हैं A इंटू V1 इक्वल टू Q, तो यहाँ Q पुट कर लीजिए, तो वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू Q, क्योंकि Q क्या हो जाएगा, A इंटू V1 इंटू VW2 इंटू U2, ठीक है। यहाँ का हो गया वर्क डन पर सेकंड। अब ये तो हमारा टोटल वर्क डन आ गया, ठीक, पर टाइम में, ठीक है। ये आपका पर टाइम में टोटल वर्क डन आ गया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम यूनिट निकाल लेते हैं, यानी अगर यूनिट वर्क डन को निकाला जाए तो कैसे आएगा, तो यूनिट वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सिंपल, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी कर लीजिए, तो वेट होता है, ठीक है। तो मास क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रो V1, यह हमारा मास था, इंटू जी। अब यहाँ भी देखिए A इंटू V1 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू क्या है, A इंटू V1, तो क्या हो जाएगा हमारा ये रो क्यू जी, ठीक। अब फॉर्मूला रख दीजिए यूनिट वेट निकालने के लिए, यूनिट वर्क डन के लिए, ठीक है। तो क्या था, वर्क डन पर सेकंड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर, तो ये वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Q VW2 U2 अपॉन रो क्यू जी, क्यू से क्यू कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, VW2 U2 अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारा है टोटल वर्क डन बाय पंप, ठीक है, इन सेकेंड्स।
और ये क्या, यूनिट वर्क डन बाय पंप। ठीक है, क्लियर। तो यही हमें निकालना, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे हेड्स की, क्या टाइप के हेड्स बनते हैं। ठीक है, और उनमें एफिशिएंसीज कौन सी होती हैं। ठीक है, थैंक यू।